हाय फ्रेंड्स, सुनी मैथमेटिक्स का स्वागत है आपका। अभी हम लोग जो है त्रिकोणमिति का एक अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसको अगर बनाने का तरीका पता नहीं हो तो उसको बनाना मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम में खास करके। और एडवांस का ये पार्ट है, त्रिकोणमिति का ये तीसरा क्लास है, जिसको जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज हो गया, और यह कर्ण पी बी मतलब लंब, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। यानी तीन कोण से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसका जो है कुछ जो ट्रिपलेट है, जो मेन इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है, जिसके बेस पर बाकी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसी के बेस पर बनते हैं, वो हमने कलेक्शन किया है। जैसे 3, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 क्या है, ट्रिपलेट है। मतलब 3 के स्क्वायर करेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। उसी तरह 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर करके जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर करके जोड़ करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 17 आ जाएगा। उसी तरह 7, 24 और 25 का होगा 20, 21 और यही क्वेश्चन है। इसी को हम मल्टीप्लाई करके अलग अलग ट्रिपलेट बनाते चले जाते हैं। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसका भी वो भी ट्रिपलेट ही होगा। तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो सभी ट्रिपलेट में ही आएगा। त्रिभुज के तीनों भुजा के यानी इक्वल के सेंस में आएगा। ये दोनों का स्क्वायर रूट करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये एच आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको देखेंगे। इसमें जो है कहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 58 है। कर्ण क्या है इसमें बता रहा है क्वेश्चन, यह है क्वेश्चन, कह रहा है यह 58 दिया हुआ है। बाकी दो भुजाओं का अंतर क्या है, 2। इसका और इसके भुजा का अंतर क्या है, 2 है। तो वो भुजा निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, यानी P और B निकालना है। या B P हो सकता है, दोनों में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसके बीच का जो अंतर है, कह रहा है कि 2 है तो हमको निकालना है। अगर इसको बनाया जाए तो फिर वह जो है बीजगणित में चले जाते हैं, जिसमें स्क्वायर करके निकालना होगा। लेकिन अगर ये फार्मूला पता है तो उस माध्यम से जल्दी हम सीधे देखना है और उसका आंसर निकालना है। जैसे इसमें दिया हुआ कर्ण क्या है, 58 है। यह जो है ना, जो भी क्वेश्चन कर्ण दिया हुआ तो इसी से रिलेटेड होगा। इतना ही क्वेश्चन है, इसी के बीच का यह पार्ट है। अब इसमें देखना है कि 58 किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। इसमें किसी संख्या जो डिवाइड होगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 13, 17 या 25, 29 से कट रहा है। 29 दूना 58 होता है, 29 दूना 58 हो गया, यानी 58/29 2 हो गया। ठीक है। अब ये 2 का मल्टीप्लाई में है, पूरा भाग क्या है, 2 के मल्टीप्लाई में। इसे 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, इसमें 2 से गुना करेंगे 20, 21 और 29। इसमें 2 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर 29 से डिवाइड किया, 58 में क्या है, 2 आया। 2 से गुना करेंगे क्या होगा, यह 40, 42 और 58। यह ट्रिपलेट बन गया, ऊपर यह ट्रिपलेट बन रहा है। अब 2 संख्या निकलना है, 40 हो गया और 48 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 40 और 42, 40 और 42 इसका आंसर हो गया। कहीं कुछ करने की ज़रूरी नहीं पड़ा और आंसर निकल गया। उसी तरह यहाँ भी इसमें कह रहा है कि इसका कर्ण कितना दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है। 51 कर्ण दिया हुआ है, A, B, C। और इसमें कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। दोनों के बीच का अंतर क्या दिया हुआ है, 21। ठीक है। तो यह P हो गया, यह B हो गया। अब इसमें देखना है 51 किस संख्या से कट रहा है। इसमें 17 × 51 17 से कट रहा है, 17 × 51 यानी 3 हो गया। अब 3 से इस तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8, 15, 17, 8 तरीका
24, 15 × 45 और 17 × 51। इसका पहला और ये संख्या क्या होगा? 24 हो गया, यह क्या होगा? 45 हो गया। आंसर निकल गया इसका। इसकी ज़रूरी भी नहीं पड़ेगी कि इसको क्या करना है, उसे मतलब नहीं है। कर्ण अगर हमको पता चल गया इससे मल्टीप्लाइड हो रहा है तो वो संख्या से डायरेक्ट हम P और B का वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं तो इसको बनाने के लिए बहुत सारा लेंदी प्रोसेस है जो बनाना पॉसिबल है, लेकिन वो टाइम के लिए है, एग्ज़ाम में बनाना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।